मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के वीडियो के साथ क्या संबंध है? वो सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली है या फिर हो चुकी है। आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभूषुंडी देव। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है, आखिर काकभूषुंडी कौन है और आखिरी इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था। कोय के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभूषुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में जीवित रहे, क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभूषुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी कि यह तीनों विद्वान
अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हमें कैसे कहानी, एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है, और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोक वापस लौटना पड़ रहा था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम के मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच चुके। लेकिन स्वयं श्री राम से इसका जो हल निकाला वो मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या